सो दोस्तों आज फिर से थार रॉक्स चला रहा हूँ मैं। ब्लैक कलर वाली गाड़ी है, 4x2 है। एंड या लास्ट टाइम हमने जब वीडियो बनाया था थार रॉक्स का, तो शोरूम से उस गाड़ी को पिक किया था, ड्राइव किया था, तो वो हाईवे के अराउंड ही चलाया था, फ्री वाले रोड पर जहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम ही होता है। बाद में इस गाड़ी को मैंने ड्राइव किया था सिटी में भी, बट मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाया था। बट आज मुझे मौका मिला है, तो व्हाट आई एम डूइंग टुडे इज़, आज मैं इसका ड्राइव रिव्यू आपको सिटी के हिसाब से बताऊंगा। रियल लाइफ में अगर आप इस गाड़ी को ओन करके ड्राइव करने वाले हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि थार रॉक्स है तो वो मोस्टली सिर्फ एडवेंचर ड्राइव एंड हाईवे टूरिंग के लिए ही है। वो बात तो सही है, लेकिन ऐसा कौन सा इंसान है जो सिटी में चलाए बिना वहाँ तक पहुँच जाएगा। सो आपको हाईवे पर पहुँचने के लिए भी सिटी को क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप अपनी सिटी क्रॉस करें या जहाँ पर आप जा रहे हैं एडवेंचर के लिए उस सिटी को क्रॉस करें। हर बार आपको आउटर रिंग रोड बाईपास वगैरह नहीं मिलते। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेली ड्राइविंग में किसी भी कार में कि आप अपनी गाड़ी को जब चला रहे हो तो उसकी हैंडलिंग कैसी है, रियल लाइफ में माइलेज कैसा है। कोशिश करेंगे आज जितनी ज़्यादा हो सके ओनरशिप रिलेटेड बातें करें। ये गाड़ी जो है ये थार रॉक्स ऑटोमेटिक है, और क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ कि जिसकी ये गाड़ी है वो मेरे फ्रेंड हैं, उनके पास सिल्वर कलर की XUV 700 भी है। मैंने उनकी गाड़ी पर सिल्वर XUV 700 पर PPF लगाया था 2022 के विंटर में, और इस साल अक्टूबर में मैंने इनकी थार रॉक्स पर भी PPF लगा कर दिया। तो वो जो XUV 700 है वो मैनुअल है, उसके साथ उनको 2 साल हो गए। इस गाड़ी के साथ उनको अभी कुछ महीना ही हुआ है, हार्डली 1 महीना। और उनका ये कहना है कि ये जो ऑटोमेटिकली है इसको चलाने के बाद फील होता है कि काश XUV 700 भी ऑटोमेटिकली होती तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती, चलाने में कन्वीनियंट होता उनके लिए, क्योंकि वो ना नागपुर और पुणे काफ़ी अप डाउन भी करते हैं और पुणे में काफ़ी वक्त बिताते हैं। तो पुणे का जो ट्रैफिक है इट्स काइंड ऑफ अ किलर फॉर अ लॉट ऑफ SUV ओनर्स, क्योंकि बहुत सारा वक्त बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बिताना होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑटोमेटिक गाड़ी का जो फ़ायदा है उन्होंने वहाँ पर रियलाइज़ होता है कि यार बहुत थक गए हैं, मतलब एंकल पेन हो जाती है एक टाइम के बाद में। अगर बार बार आप फर्स्ट गियर और सेकंड गियर के बीच स्विच करते रहो, आपको थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ता है, कभी कभी क्लच राइडिंग करनी पड़ती है। उस सेंस में लगता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी होती तो यू जस्ट हैव टू प्रेस द D एंड कीप मूविंग एंड जस्ट रिलीज द ब्रेक, प्रेस द ब्रेक, रिलीज द ब्रेक, प्रेस द ब्रेक फॉर अ वाइल, जब तक बहुत ज़्यादा वक्त के लिए रुकना ना पड़े। तो ये उनकी फाइंडिंग है, मेरी फाइंडिंग्स अलग रही और मैंने ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल कई बारे वीडियोस में बताया। सो दैट्स नॉट अ टॉपिक टुडे, बस बताना था थार रॉक्स के बारे में तो बता दिया वो वाला टॉपिक। दैट थार रॉक्स इन ऑटोमेटिक इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी कन्वीनियंट, वेरी स्मूथ ऑल्सो। शिफ्टिंग भी बहुत बढ़िया है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर्स में है, जो सेम आपने स्कॉर्पियो एन में यूज़ किया है, XUV 700 में यूज़ किया है। सिमिलरली 2.2 डीजल इंजन इसमें आता है और 2.0 पेट्रोल इंजन भी इसमें आता है। और पावर फिगर्स वगैरह जो है वो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, तो आप कंपेयर कर सकते हो। ड्राइव फैक्टर्स मुझे इस गाड़ी के बारे में ऐसा लगते हैं कि यार ये एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है गाड़ी। जब मैंने पहली बार थार रॉक्स चलाई थी वो टॉप एंड थी, तो उसमें लेदर का काफ़ी सारा काम देखने मिला था डैशबोर्ड पर। ये वाली टॉप एंड नहीं है, लेकिन इसमें ना ड्राइव रिलेटेड कंफर्टेबल होना और कन्वीनियंट जो होती है चीज़ें वो तो सेम ही रहेंगी। यू विल गेट द सेम स्मूथ ड्राइव एक्सपीरियंस, यू विल गेट द सेम स्मूथ हैंडलिंग। सो दैट वे आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यार मज़ा तो आ रहा है, गाड़ी में प्रीमियम तो फील आ रहा है। बस देखने में जो लेदर वाला फिनिश थी ना उसकी वजह से लगता था वो वाली जो थार रॉक्स थी वो ऐसा लगता था रैंगलर ही आ गई हमारे सामने। अब मतलब फ्रॉम 3 डोर थार टू 5 डोर थार, महिंद्रा हैज़ ब्रॉट द थार रेंज क्लोजर टूवर्ड्स रैंगलर, दैट्स व्हाट आई फील। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी लग रही थी, और हाँ चलाने में भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही थी। एक थार रॉक्स को जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सेपरेट करता है, जो रास्ते पे देख के पता चल जाए थार रॉक्स है कि रैंगलर की हाइट कम है, विड्थ ज़्यादा है। सो आई एम नॉट श्योर ऑन पेपर फिगर्स कैसे हैं, बट मुझे देखने में पता चल जाता है। और वो अलॉयज और वो टायर्स वो भी देख के पता चल जाता है। इट्स एक्चुअली लुकिंग लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव व्हीकल व्हेनेवर यू सी इट ऑन द रोड। एंड रैंगलर अलग दिखती है, वो रेयर लगती है और अलग दिखती है, तो पता चल जाता है वो रैंगलर है। बट whoever is going to buy a vehicle like a Thar Rocks, उन्हें बता दूं वो अलग लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो परचेस करनी पड़ेगी। शाही महसूस करने के लिए थार रॉक्स भी काफ़ी है, एन्जॉय करने के लिए भी थार रॉक्स काफ़ी है। एंड दिस थार रॉक्स इज़ मच मोर कंफर्टेबल दैन बिफोर। जो 3 डोर थार थी उसमें 4 लोग बैठ सकते थे, बट उसमें इन एंड आउट होने के लिए रेयर जो रो है सेकेंड रो उनके लिए उतना कन्वीनियंस नहीं था जितना इसमें है, बिकॉज यू हैव योर ओन डोर्स फॉर द रियर पैसेंजर्स नाउ। सेकेंडली जो 2 सीटर होती थी पहले वाली थार की सेकेंड रो, अब वो 3 सीटर हो चुकी है, तो 3 लोग अब बैठ सकते हैं। स्टिल यू हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ बूट स्पेस। तो अब अगर आप
लॉन्ग टूर पर जाते हो, रोड ट्रिप पर जाते हो, एडवेंचर ड्राइव्स के लिए जा रहे हो और आपके घर के बहुत करीब नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि अब थार में कंफर्टेबल जर्नी हो पाएगी लॉन्ग टूर्स में भी। फॉर एग्जांपल नागपुर वालों को लोनावला जाना है ऑफ रोडिंग करने के लिए, तो हमें कितना ज़्यादा किलोमीटर चलना पड़ेगा, पहले पुणे पहुंचेंगे, पुणे क्रॉस करेंगे, फिर मुंबई हाईवे पर हम लोनावला पहुंच जाएंगे। मुंबई वालों को कितना जाना पड़ेगा, उन्हें तो हार्डली 1-1.5 घंटे की ड्राइव और वो पहुंच जाएंगे लोनावला। तो चाहे मुंबई से आप लोनावला जाओ या नागपुर से लोनावला जाओ या बेंगलोर से लोनावला जाओ, आपके लिए तो मतलब कंफर्टेबल जर्नी है। बट दैट्स जस्ट वन एग्जाम्पल। हर कोई लोनावला नहीं जाने के लिए थार रॉक्स ले रहा, लोग लेह लद्दाख भी जाना चाहते हैं, लोग कहीं नहीं जाना चाहते, ऐसे भी है। हाँ, ऐसे लोग भी है जो चलो आसपास की सब चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे, ऐसे लोग भी है जो सारे के सारे ऑफ रोडिंग जितने भी एडवेंचर साइट्स हैं, स्पॉट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो सब एक्सप्लोर कर लेंगे। तो सबके फ्लेवर के हिसाब से थार रॉक्स अवेलेबल है भाई। 4x2, 4x4, डीजल, पेट्रोल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, सब कुछ अवेलेबल है। मैंने एग्जांपल आपको बस ये दे दिया कि जितना भी दूर आप जाना चाहो अपने एडवेंचर स्पॉट को स्टार्ट करने के लिए, तो आप गाड़ी को चलाते हुए जब हाईवे से गुजरोगे तो आपको मज़ा ही आएगा, क्योंकि इसमें तो यार सीटिंग पोजीशन भी बहुत अच्छी लग रही है। वेरी कंफर्टेबल बैक सपोर्ट, वेरी कंफर्टेबल थाई सपोर्ट, सीटिंग एडजस्टमेंट बढ़िया है। अब तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी इसमें आ चुके हैं, बड़े बड़े सनरूफ वगैरह की एंट्री हो चुकी है। कुछ चीज़ों में तो ये स्कॉर्पियो एन से भी थोड़े से बेहतर फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। एडास जैसे फीचर्स आ चुके हैं। अभी मुझे कोलिजन वार्निंग दे दी थी थोड़ी देर पहले कि कोई टकराने वाला है, वो स्कूटी वाला अचानक वहाँ से यहाँ आ गया क्रॉसिंग करते वक्त। अभी ये भाई साहब आ रहे हैं, तो वो भी उसने डिटेक्ट कर लिया होता अगर बहुत करीब गई होती है गाड़ी। सो इफ़ आई एम नॉट अलर्ट 100% एंड देयर इज जस्ट इन एन अनफेवरेबल सिचुएशन कोई सामने आ रहा है और गाड़ी ठुक सकती है, तो देखो वहाँ पर क्या होता है। तो वो कुछ ना कुछ आपको हिंट देता रहता है। कभी मैप से देखते हुए बता देगा ओवरटेकिंग लाइक सिचुएशन है भी कि नहीं, कभी वो आपको सेंसर से बता देगा कि भाई गाड़ी सामने आ रही है, तो प्लीज़ या तो ब्रेक लगाओ। और हाँ, इसमें वाइब्रेशन भी फील हुआ था मुझे अभी। सो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इस तरह की गाड़ी को बहुत ईजी टू ड्राइव बना देते हैं। बट फॉर न्यूबीज दिस इज़ अ गुड फीचर, फॉर एक्सपीरियंस पीपल दिस इज समथिंग टू रिमाइंड देम ओवर कॉन्फिडेंट होकर के बहुत ज़्यादा लाइट वे में मत चलाओ गाड़ी को, कि बस आप गाड़ी को चलाए जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि सामने क्या आ रहा है क्या नहीं। थार में बैठे हुए लोगों ने अक्सर थार को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में चलाते हुए बदनाम किया है कि कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी गाड़ी टॉपल हो जा रही है, कभी कहीं क्रैश हो जा रही है ना। कभी कभी लोग जहाँ नहीं चढ़ाना होता वहाँ चढ़ाते हैं जस्ट टू मेक अ शो ऑफ रील वीडियो ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स। टेम्पररी है वो सारा टशन, बट जस्ट टू रिमाइंड द जेन्युइन ओनर्स एंड जेन्युइन बायर्स एंड जेन्युइन प्रोस्पेक्टिव leads of Mahindra Thar Rocks, this vehicle can do much better things than you can expect, but decency अगर आप चाह रहे हो तो definitely this is a great vehicle for the decency also। सिटी में चला रहे हो आपको बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल महसूस होगा। अच्छा, ऊपर आप बैठे हो तो विजिबिलिटी बहुत बढ़िया आती है यहाँ से, और बॉनेट का पूरा व्यू अवेलेबल होता है। जिस आई साइड पर मेरे हैं विजन, वहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखो बॉनेट की विजिबिलिटी बढ़िया आती है। Mirrors are good size, so you can get a very good view of people behind you. Then there are cameras, जैसे कि फ्रंट कैमरा ये वाली में तो शायद नहीं है, रियर पार्किंग कैमरा तो इस वाले में है। और कौन कौन से फीचर्स इस गाड़ी में है जो कन्वीनियंस ऑफर करते हैं और कंफर्ट ऑफर करते हैं, उसकी एक लिस्ट मैं आपको चलो अभी दिखा देता हूँ बात करते करते। तो बहुत सारे फीचर्स इस गाड़ी में अब हैं जो 3 डोर थार के कंपैरिजन में बहुत बेटर है। एक्चुअली 3 डोर थार जब 2020 में आई थी, उसके जस्ट पहले याद करो, थार एक सिंपल व्हीकल थी जिसमें 4x4 ही आया करता था, और बहुत सिंपल बॉक्सी शेप की गाड़ी थी, और सबको पता था थार ली है तो सबसे पहले ले जाना है हार्ड टॉप का काम करवाने और टायर्स लगवाना है, अलॉयज लगवाना है और सुंदर बना के गाड़ी को लेके जाना है। कंफर्ट तो था ही नहीं उस गाड़ी में उतना खास, बस मालूम था कि उसमें दिखाएंगे तो दिखने के लिए वो गाड़ी अलग है, टशन वाली है, उसको लेके रोड ट्रिप या फार्म हाउस या एडवेंचर साइट्स उसके लिए जाएंगे। फिर 2020 वाली जब थार आ गई तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई थी बाहर की। प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, बट जितने इंपॉर्टेंट चेंजेस थे स्टेबिलिटी, राइड परफॉर्मेंस, कंफर्ट के लिए काफ़ी चेंजेस उसमें किए थे। इट वाज अ न्यू जनरेशन थार, डेफिनेटली अ न्यू जनरेशन महिंद्रा व्हीकल। स्कॉर्पियो एन और XUV 700 और XUV 300 जिस तरह आगे बढ़ रही है प्रोग्रेसिवली और जैसे जैसे इम्प्रूव होती जा रही हैं, उसी हिसाब से थार 2020 BS6 व्हीकल विच वाज अ फेसलिफ्ट आल्सो बिकेम अ वेरी गुड व्हीकल एंड इट वाज सच अ रेवोल्यूशन। शायद 2020 के और 2024 के फिगर्स देखें गाड़ी के सेल्स महिंद्रा के, तो थार
3 डोर जो व्हीकल थी फेसलिफ्ट वाली, वो पहली वो व्हीकल थी जिसमें लंबी वेटिंग चालू थी, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, पता नहीं कितना कितना, बहुत लंबी वेटिंग थी। फिर उसके बाद में अगले ही साल XUV 700 आई, उसमें भी वेटिंग। फिर स्कॉर्पियो एन उसके बाद आई, उसमें भी वेटिंग। फिर 2023 में कौन सी गाड़ी आई, XUV 3XO और स्कॉर्पियो क्लासिक, ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ ऐड होती गई। और अब 2024 में आ गई थार रॉक्स, इसमें भी वेटिंग। सो एवरी टाइम महिंद्रा ब्रिंग्स अ न्यू व्हीकल सिंस 2020। बस वो लंबी वेटिंग जा रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं। डिज़ाइन, कंफर्ट, ड्राइव कंफर्ट, रिलायबिलिटी, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड इन दिस व्हीकल। मतलब ओवरऑल बैलेंस देखे तो ऐसा नहीं हर किसी में इनको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर मिल रहा है, लेकिन जो भी स्कोर मिल रहा है ओवरऑल बैलेंस देखे तो राइवल से कंपैरिजन में और प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखें तो ये बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। लोग बहुत खुश हैं इन चीज़ों से कि यार ये गाड़ी में हमें मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। अब कंफर्ट की बात हो गई, ड्राइव परफॉर्मेंस की बात हो गई, अर्गोनॉमिक्स की बात मैंने पहले की थी कि सीटिंग अरेंजमेंट बढ़िया है तो आपको कंफर्ट मिल रहा है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लॉन्ग टूर्स। और कैपेबिलिटी की क्या बात करें, बहुत सारे लोगों ने इसके ऑफ रोड टेस्ट वाले वीडियोस तो ऑलरेडी शेयर किए हैं, और मैं ऑफ रोड के बारे में बताने के लिए ये वीडियो तो बनाया भी नहीं है कि आपको बोलूँ कि भैया आप इसमें ऑफ रोड के लिए लेके जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। थार में पहले से ही ऑफ रोडिंग के लिए बढ़िया से फीचर्स थे। कई लोग कहते हैं कि गुरखा इज़ बेटर, यस गुरखा हैड बीन अ बेटर पैकेज इन कंपैरिजन टू 3 डोर थार। कंफर्ट, कैपेबिलिटी, साइज, ड्राइव क्वालिटी, एवरीथिंग वाज ग्रेट। फिर थार रॉक्स के कंपैरिजन में गुरखा कैसी है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरे शॉप पर, नागपुर वाले शॉप पर एक गुरखा वाले कस्टमर है जो आए दिन गाड़ी लेकर आते हैं वॉश के लिए, शायद वंस इन अ मंथ ही गोज़ टू ऑफ रोड ऑफन। तो आई टॉक टू हिम, आई ट्राई टू टेक इंटरव्यू उनसे, उनका ओनरशिप रिव्यू लेके देख लेंगे कि भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और कोशिश करेंगे कि थार रॉक्स और उसका कंपैरिजन उसके बाद हम लोग बना लें, सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट टू बाय। बट यार ये गाड़ी अब मुझे लगता है परफॉर्मेंस भी अच्छा देगी, ऑफ रोडिंग में कैपेबिलिटी भी इसकी कहीं कम नहीं पड़ने वाली। और क्या चाहिए आपको, प्रीमियमनेस भाई साहब बहुत अच्छा है, इंटीरियर बहुत अच्छा है। पीछे की सीट पर बैठ के दिखा दूंगा थोड़ी देर के बाद में कि पीछे की सीट पर बैठना कितना कंफर्टेबल और कन्वीनियंट है। एवरीथिंग इज़ वेरी स्टर्डी, द क्वालिटी इज़ ग्रेट, फीचर्स आर गुड, फुल डिजिटल स्क्रीन दी हुई है यहाँ पर भी, ये भी बड़ी कर दी है ना। और बाकी जो डायलर्स हैं तो रिप्लेस करके आप जी वैगन वाले लगवा सको तो लगवा लो तो और अच्छा लगेगा आपको। क्रोम का काफ़ी ज़्यादा यूजेज हुआ है, पियानो ब्लैक का यूजेज हुआ है, कार्बन फाइबर का जो प्रिंट है उसका भी इस्तेमाल हुआ है। तो ओवरऑल प्रीमियमनेस गाड़ी में दिखने में भी है, चलने में भी है, फीचर्स में भी है, बढ़िया गाड़ी है। आई वुड लाइक टू हैव वन ऑफ दीज। अभी रिसेंटली हमारे बहुत अच्छे इंस्पिरेशन यूट्यूब के बहुत पुराने रिव्यूअर चौधरी जी ने भी ली है गाड़ी। आई थिंक ही इज़ इन जयपुर। i20 के साथ उन्होंने रिव्यू वीडियो बनाना शुरू किया था और अब थार रॉक्स उन्होंने खुद के लिए लिए, खुद के पैसों से, जिसका मतलब ये है कि ही हैज़ हार्ड अर्न मनी, ही हैज़ स्पेंट ऑन थार रॉक्स, और उन्होंने महिंद्रा से कोई पैसे लिए बिना उस गाड़ी को एज एन ओनर एक्सपीरियंस करने के हिसाब से लिए, जिसकी वजह से वो अब हमें बता पाएंगे कि गाड़ी कैसी है इन रियल लाइफ, इन रियल वर्ल्ड, माइलेज वगैरह सब। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो। मीनवाइल जितना मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ इस गाड़ी के सेल्स के लिए, लोगों के इंफॉर्मेशन फोरम के लिए, दैट आई विल ट्राई। मैं 4x2 को ऑफ रोडिंग पर ले जाने के बारे में तो नहीं सोचूंगा, लेकिन 4x2 को लेकर के डेली लाइफ में जो आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसे कभी भी कहीं पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन रोड आ जाता है, कुछ लोग गांव भी जाते हैं तो बहुत छोटी छोटी गलियों से भी गाड़ी निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी कच्चे रास्ते मिल जाते हैं, कहीं झाड़ियाँ लगी हुई होती है वहाँ मिल जाती है प्रॉब्लम्स। अब इस गाड़ी को तो मैंने पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाया है, PPF TPU 200 माइक्रॉन्स अल्ट्रा ग्लॉसी, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, शाइन अच्छी आई। कस्टमर की दोनों गाड़ियों का मैंने PPF किया हुआ है, आज बस PPF करेक्शंस के लिए जा रहा हूँ। और थार रॉक्स वाइट कलर की एक गाड़ी है, उसका तो मैंने PPF कोयम्बतूर में करवाया, जिसमें टॉप जो अब पेंटेड मैट आता है उसमें मैट PPF भी लगाया और लोअर बॉडी पर सुपर ग्लॉसी PPF भी लगाया। इट वॉज अ वाइट व्हीकल। सो ओवरऑल वहाँ पर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। मैं सरप्राइज था कि थार रॉक्स में जब अब बॉडी आई है ऊपर की वो पेंटेड मैट आई है। आई वॉज थिंकिंग कि वो लेजेंडरी की तरह रैप आया होगा, मैट रैप, बट वो पेंटेड मैट आई है तो उस पर भी मैट PPF हम लगा पाए। दैट वॉज अ ग्रेट थिंग। अब होपफुली उसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल एयर कंडीशनर का सर्कुलेशन है वो भी बेटर हो जाएगा, इफेक्टिवनेस ऑफ द एयर कंडीशनर इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव। उसके लिए मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ कि चलो यार थार रॉक से अब आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आप 3 डोर थार से एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि यार वो उतनी बढ़िया नहीं है। अच्छा, कन्वर्टिबल वाली जो थार थी पहले वाली
उसको देखो आप, बहुत सारे लोग बोलते थे कि कन्वर्टेबल है तो दिखने में मज़ेदार है, बढ़िया है, थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। और जो सॉफ्ट टॉप थी वो थोड़ी सी वेस्ट थी, क्योंकि उसमें एयर कंडीशनर का उतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो हार्ड टॉप सबको इंपॉर्टेंट लगती थी थार 3 डोर वाले में। और इसमें थार रॉक्स में आपको हार्ड टॉप के साथ में जो मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा इंसुलेटेड मिलेगी, तो यू विल गेट ए बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एयर कंडीशनर ऑल्सो। मुझे नहीं लगता अब इसमें एक ऑफ रोड व्हीकल होने की वजह से किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइजेशन अब आपको फील होगा, है ना, विच मीन्स अ लॉट फॉर बायर्स हु आर स्पेंडिंग 18 लाख 20 लाख रुपीज़। उनको तो चाहिए भाई ऐसा कुछ कि गाड़ी में कमियां ना हो, फैमिली वाले कमियां ना गिनाएं, दोस्त उसके कमियां ना गिनाएं, गाड़ी में सब कुछ है ऐसा फील होता रहना चाहिए। तो जितने अच्छे फीचर वाले आप टॉप एंड व्हीकल लोगे, इसमें वेरिएंट लोगे, उतना अच्छा आपको फील होगा। चलिए, ड्राइव की बहुत सारी बातें हो गई, गाड़ी एज अ पैकेज कैसी लगी, फीचर्स की लिस्ट दिखा दी, सब बता दिया। जो नहीं बता है वो है रियर सीट में कैसे बैठना होता है और कैसा लगता है रियर सीट में बैठ के, वो बताते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, यहाँ पर माइलेज देखने के लिए मैं कोशिश करता हूँ पहले से कुछ बना हुआ हो अगर। ओके, सो विल गो टू मेन्यू, विल गो टू फ्यूल इन्फो। जनरल वाला बनाकर रखा हुआ होगा तो हाँ, देखो 9.5 का माइलेज दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो ARAI का माइलेज होता है उसे 2-4 kmpl का कम है माइलेज, बट ये विद इन द सिटी है, इट्स नॉट ओवरऑल देखें तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस है 2.2 डीजल इंजन महिंद्रा का प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर जो है 6 स्पीड वाला, उसके साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस है स्कॉर्पियो एन में, मेरे को माइलेज मिलता है सिटी में 8 से 9 और हाईवे पर 11 से 12 अगर मेरी स्पीड 100 प्लस रहती है तो। और अगर स्पीड हमारी 70-80 रहती है देन वी गेट 17-18 तक का माइलेज। तो इट्स ऑल ऑन हाउ मेनी RPMs यू आर कंज्यूमिंग पर गियर। ठीक है, माइलेज ओवरऑल यही है जो भी है। मुझे भी पता है लोग कैसे चलाने वाले हैं थार को, तो उस हिसाब से तो आप समझो यही है आपका माइलेज। सो अब बैक सीट पे चलते हैं, जब तक अपनी टीम के कुछ काम चालू है अपन बैक सीट पे कंफर्ट देख लेते हैं भाई। सीट्स काफ़ी कुशनी है, परफोरेटेड भी है, सो ब्रीदेबल लगता है पैटर्न। एंड इफ यू क्लोज द डोर, अच्छा देखो यहाँ पे बड़े बड़े विंडोज़ हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बहुत बड़े, बट दीज आर गुड साइज विंडोज़ लेंथ वाइज, तो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लगेगा नहीं। थाई के लिए अच्छा सपोर्ट, सामने 6 फीट कम है। अगर अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट करके यहाँ पे बैठा हुआ था तो माई सीट आर एक्चुअली माई नीज एक्चुअली टचिंग द फ्रंट सीट। सो अगर 2 लोग टॉल हैं तो यहाँ नहीं बैठना चाहेंगे, एक के पीछे एक में, एक आगे बैठा है तो एक को डायगनली यहाँ बैठना चाहिए, ऐसा कुछ आप एडजस्टमेंट करो। बाकी तो ओवरऑल ठीक ही है यार, कंफर्ट लेवल बढ़िया है। एंड गाड़ी लॉन्ग टूर के लिए पीछे वाले सीट वालों के लिए भी बढ़िया है। यहाँ पर क्या रिक्लाइनर का ऑप्शन है क्या, देख लेते हैं एक बार बस। तो यहाँ पर एक लीवर मिला, ये पीछे हो गई, क्या ये आगे भी आ जाती है? पहले सामने वाली सीट को आगे करना पड़ेगा, ठीक है, मैं चेक करने के हिसाब से इसको आगे कर रहा हूँ। अब ये वाला जो रिक्लाइन है ना, मुझे लग रहा है रिक्लाइंड है, तो मैं अगर इसको ऊपर लेता हूँ तो ये खुद से ऊपर नहीं आ रहा है। सो एक हाथ से लीवर पकड़ा, दूसरे से को खींचा, तब जा करके वो बढ़िया से एडजस्ट हुआ। अब वापस से उसको रिक्लाइन करना हो तो मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा, यहाँ से लीवर, ये लीवर आ गया हाथ में, और फिर इसको प्रेस करना पड़ेगा, एंड देन द रिक्लाइन हैपन्स लाइक दिस। सेम फॉर द अदर वन। सो इसका मतलब रिक्लाइन एडजस्टेबिलिटी इसकी ऐसे है बैठने के बाद। एंड देन यू हैव दिस कप होल्डर के साथ में सेंटर आर्मरेस्ट। व्हाट एल्स वुड यू एक्सपेक्ट? ये आपका अच्छा खासा बड़ा साइज़ का बूट स्पेस इज़ गुड। 2 अच्छे साइज़ के बैग आ जाएंगे इसमें। अब आपको एडजस्ट कैसे करना है वो तो आप ही देखना, आपके बैग के साइज़ एंड स्पेस के और शेप के हिसाब से। बाकी ओवरऑल द कार इज़ गुड, बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स, लाइटिंग्स और बहुत सारा रूमी फील होने के लिए बीज इंटीरियर, जो डर्टी होना तो आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, है ना, 1 महीने पुरानी गाड़ी है, ये सब आपको कॉमनली देखने मिलेगा। अब हमारे यहाँ क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए गाड़ी आई है तो हम जितना हो सके हम तो क्लीन करेंगे, बट कब तक? गाड़ी जब आपके घर पर आ जाएगी उसके बाद तो आपको ही मेंटेन करनी होती है ना। सो दैट इज़ दी थार रॉक्स। वी हैड अ गुड टाइम एन्जॉइंग द ड्राइव क्वालिटी ऑफ दिस व्हीकल। एंड अब इस गाड़ी के PPF करेक्शन वगैरह हो रहे हैं। आपको भी PPF रिलेटेड हेल्प चाहिए तो पहले इस गाड़ी का जो PPF इंस्टॉलेशन वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो देख लो। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। ऑल ओवर इंडिया PPF इंस्टॉलेशन प्लस रोल डिलीवरीज। अब बस वीडियो खत्म होने के पहले आखिरी बार देख लेते हैं बूट कैसे ओपन होता है, कितना स्पेस दिखता है, कैसे एडजस्ट हो पाएगा यहाँ पर सामान रखने के लिए। कैसे खुलता है? ऐसे हाइड्रोलिक्स।